नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ई ऑनलाइन एग्जाम में एक बार आपका फिर से स्वागत है, जो कि नर्सिंग टुडे के संयुक्त उपक्रम के रूप में हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे एम्स न्यू दिल्ली कंबाइंड नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक नया पैटर्न आप लोगों के सामने आया है। अपने एम्स एग्जाम में एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी आने वाली है। जैसा कि आपके सीटेट पहले से कम अपने अध्यापक जो टीचर की वैकेंसी निकलती थी उसके लिए जिस तरीके से एक एग्जाम हुआ करता था, वैसा ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन आप लोगों के इस एग्जाम में होने वाला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने अनाउंसमेंट किया है कि अब जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए सबसे पहले आपको नोर टेस्ट का एग्जाम देना होगा। नोर सेट, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नोर सेट 2020। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये आप लोगों के लिए अब जो भी एम्स के अंदर रिक्रूटमेंट होने वाले हैं उन सबसे पहले आपको ये टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में आपको एलिजिबिलिटी फाइट करनी होगी, उसके बाद उसमें जो सिलेक्टेड पर्सन है उनका डायरेक्ट एम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नोटिस नंबर है ये 106/2020 डेट 5/8/2020 को रिक्रूटमेंट हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर बीइंग टेकन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2000 कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम लोग नोर सेट 2020 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट दी हुई है डिफरेंट रहेगी, क्योंकि ये टेस्ट इन्हीं टेस्ट के साथ साथ इन्होंने डिफरेंट पोस्ट भी अनाउंसमेंट कर दी है आप लोगों के लिए, और उसका क्या ग्रेड पे रहेगा ये भी इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया हुआ है। लेवल सेकंड के लिए जो मैट्रिक्स प्री रिजर्व पेमेंट जो 2 और 9,300 से 34,800 विद ग्रेड पे 4600। जी हाँ, ग्रुप बी के लिए है फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड ऑल न्यू एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज द रेस्पेक्टिव एम्स। बिल्कुल, अब सारे एम्स का एक कंबाइंड टेस्ट लगेगा, उसके बाद उसमें जो सिलेक्टेड पर्सन है उनका सिलेक्शन किया जाएगा। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं। 5 तारीख से ऑनलाइन आवेदन दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट जो आपको दी हुई है वो है हमारे पास 18/8/2020 शाम को 5 बजे तक। एग्जाम की डेट और एडमिट कार्ड भी है, जैसे फॉर्म फिलअप होंगे उसके बाद आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन इन नोर सेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके लिए जो पहली क्वालिफिकेशन है, कौन लोग हैं जो इसमें दे सकते हैं। इसमें पहला है हमारे पास बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। जो भी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है और वहां से अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल पर्सन है। या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन हम लोग बात कर रहे हैं इसके अदर क्वालिफिकेशन की। अगर बात की जाए तो हमारे पास है कि इसके अलावा अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग आपने नहीं कर रखा है तो कोई नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पास अनदर ऑप्शन भी है हमारे पास की डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से अगर आपने कोई डिप्लोमा ले रखा है, या फिर बोर्ड ऑफ काउंसलिंग दूसरा रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट। पहली योग्यता आपका डिप्लोमा होना चाहिए, दूसरा आपको रजिस्टर होना चाहिए उसके नर्सिंग या मिडवाइफ इन स्टेट के अंदर, और थर्ड है जो हमारा 2 years एक्सपीरियंस एज ए मिनिमम 50% बेडेड हॉस्पिटल। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस हॉस्पिटल जहाँ का आपका एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हैं उस हॉस्पिटल में मिनिमम 50 बेड का वो हॉस्पिटल होना चाहिए। रिमार्क हम यहाँ पे दिया हुआ एक नोटिस इंपॉर्टेंट है, द रिक्वायर्ड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इज C. Above is an essential criteria and to be valid the experience cell must be acquired after obtaining essential qualification. ये चीजें जब देखी जाएगी जब आपका ये टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद सेकेंडरी हमारे पास ये क्वालिफिकेशन आनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं एज लिमिट की, क्योंकि एज लिमिट का फैक्टर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है। अगर आप ओवर एज हो जाते हैं तो वो एग्जाम वो एक टेस्ट आप नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम लोग देखें यहाँ पे बिटवीन 18 to 30 ईयर्स, 18 से 30 साल तक के हर वो शख्स जिसने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या योग्यता रखता है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एज पर डिटेल एंड एज रिलैक्सेशन गिवन इन जनरल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन एज रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ रेस्पेक्टिव एम्स। इसमें अगर कोई रिलैक्सेशन आपको मिलता है, एज के अंदर कोई छूट मिलती है, तो वो जो कि एम्स के निर्धारित जो निर्माण जो नियत रूल्स दिए हुए हैं उसके आधार पे आपको छूट मिलेगी। देन हम लोग बात कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एप्लीकेशन फीस की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये फीस का टाइप और अमाउंट दिया हुआ है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपए आपके इसमें है,
SC/ST कैंडिडेट और EWS के लिए यहाँ पर 1200 रुपये है, इसमें 300 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कि शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो उनके लिए ये फॉर्म है वो फ्री में आवेदन किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें कि पेमेंट है वो फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई-मित्र से दे सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। हम लोग यहाँ पोस्ट डिटेल की बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर एम्स ने ये पोस्टें यहाँ पे निकाली है, इतनी वैकेंसी निकाली है, तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। एम्स न्यू दिल्ली ने 270 अनरिजर्व है, ओबीसी में हमारे पास दी हुई है, SC/ST और EWS के लिए दिया हुआ है। इस तरीके से एम्स न्यू दिल्ली में 597 सीट हमारे लिए रिजर्व है। बठिंडा और भोपाल के लिए अभी कोई सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एम्स भुवनेश्वर के अंदर 600 सीट हमारे पास है। एम्स डोगरा में हमारे पास 150 है। एम्स गोरखपुर में हमारे पास 100 सीट है। एम्स जोधपुर के अंदर 176 है। एम्स कल्याणी में 600 सीट हमारे पास दी हुई है। एम्स मनगरी के 140 है। एम्स नागपुर में आपको 100 दिया हुआ है। पटना के अंदर आपके पास जो 200 सीट रिजर्व है। एम्स बरेली में आपके 594 हमारे पास सीटें का इसमें दिया हुआ है। एम्स रायपुर के अंदर 246 सीट आप लोगों के लिए अंकित की हुई है, तो आप लोग सिलेक्शन करवा सकते हैं। और हम लोग बात करें एम्स ऋषिकेश की, तो वहां पर भी 300 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन टेस्ट करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भर्ती होने में अगर चेंजेस होता है तो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होता है वही हमारा इसका माना जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की डिटेल की। अगर हम लोग बात करें तो हमारे सामने इसकी PDF फाइल जो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट वहां पे आ रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर चलते हैं, वापस एक बार देखते हैं इसमें कुछ और चीज एडवांस लेवल पे दी हुई है क्या है, हमने इसको चेक किया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर वही सारी चीज यहाँ पे दिखाया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉट सेट। जी हाँ, बिल्कुल मैं एक बार रिपीट करूंगा कि ये जो टेस्ट है अब आप लोगों के लिए एम्स के जितने भी एग्जाम लगने वाले हैं उसका क्वालिफिकेशन टेस्ट एक से आपसे पहले लिया जाएगा। उसके आधार पर जिनका सिलेक्शन होता है उनका एम्स में सिलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे दिल्ली एम्स एंड न्यू ऑल एम्स जितने भी एम्स बने हुए हैं इस पर अवेलेबल वैकेंसीज इन द रेस्पेक्टिव एम्स। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है जो हमने पहले डिस्कशन किया था कि BSc होना चाहिए या डिप्लोमा है तो उसके साथ उसको 2 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास आना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे हमने कहा कि 18 से 30 साल की उसका एज लिमिट होना चाहिए। जनरल SC हम लोग एप्लीकेशन फीस की अगर बात कर रहे हैं तो वो जनरल और OBC के लिए 1500 फीस है। SC/ST के लिए हमारे पास 1200 रुपये फीस है। बिल्कुल आपके पास अभी लॉकडाउन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, आप इसको देखें समझे। जनरल कंडीशंस आपको दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शन अप्लाई करने हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट है, यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.amsexam.org, उस पर आप देख सकते हैं, वहां पर आपके फॉर्म आवेदन आ रहे हैं। द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड आपके 18 अगस्त की लास्ट डेट जो कि शाम को 5 बजे इसका क्लोज हो जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज ऑफ द फोटो, आपके पास फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन शुड बी एज द गाइडलाइन में जैसा दिया हुआ है उस तरीके से आपके पास लेटेस्ट इमेज होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए और आपका अंगूठा का निशान हमारे पास होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी एज की जो डेट काउंट की जाएगी वो 18/8/2020 जो कि लास्ट डेट होती है हमारे पास। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन देखो SC/ST के अंदर हमारे पास 5 साल की छूट आपको दी जाएगी। OBC में है आपको 3 साल की छूट है। PWBD के अंदर आपको 10 साल की छूट है। PWD प्लस OBC 13 साल की और SC/ST 15 ईयर सब्जेक्ट टू कंसीडर द मैक्सिमम एज ऑफ द ईयर। इस तरीके से आपके पास सामने सारी चीजें दी हुई है। कैश कैटेगरी सर्टिफिकेशन आपको कौन सा लगेगा, SC/ST OBC का आपको कास्ट सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे EWS वैकेंसी के लिए इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सन पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन। हम लोगों के पास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप इसकी तैयारी करें और नर्सिंग टुडे ऐप आप डाउनलोड करें। अगर अभी आपने नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके जहाँ पर जिसका रजिस्ट्रेशन फ्री है उसका कोई चार्ज नहीं है, आप चेक कीजिए। देन मेंबरशिप आपको लेनी होती है इसमें। तो हमारे सामने अब हम लोग आगे वाले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सीटोवार यहाँ पे पूरा इसमें हमारे पास अपडेट दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अनाउंसमेंट वो सारा दिया हुआ है हमारे पास इसमें। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। एक बार वापस रिपीट कर दो ये टेस्ट क्या है, कई लोगों को इसमें डाउट है। तो हमारे पास जो टेस्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉट सेट 2020। मतलब अब आपके लिए जितने भी एम्स के जो एग्जाम निकलने वाले हैं, जो एग्जाम्स हमारे पास आने वाले हैं, जो सिलेक्शन आपका होगा उसका क्राइटेरिया नॉट सेट
2020 से है। आपको ये टेस्ट फाइट करना है और उसके बाद फिर जितने भी एम्स दिए हुए हैं उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे हमें उसको ज्वाइन करना होता है। आज के वीडियो के लिए हम लोग इसको यही विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे एक नई वैकेंसी के साथ आएंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उस पोस्ट को लाइक और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन लोगों को अपडेट मिल सके। धन्यवाद।